तो पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले कश्मीर में अगले कुछ घंटे निर्णायक होने वाले हैं और पूरे पीओके से काफिले निकल पड़े हैं और राजधानी मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ी पंचायत होनी है जिसका एकमात्र एजेंडा है 78 साल पुरानी एक भूल को सुधारना। वो गलती जिसका खामियाजा पीओके के लोग आज तक भुगत रहे हैं और वो गलती है पाकिस्तान का हाथ पकड़ने की। पिछले 3 दिनों से पीओके में गोलियां चल रही हैं, लाशें गिर रही हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन पीओके के तेवर बता रहे हैं कि अब जो होगा वो आखिरी बार होगा। तो क्या पीओके ने एलओसी मिटाने का इरादा बना लिया है? देखिए और समझिए इस रिपोर्ट में। हजारों की भीड़ के बीच उठते जनाजे, चौराहे पर लटकती वर्दियां, जलकर राख हो चुकी फौजी गाड़ियां और इन सब के बीच राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ता लाखों लोगों का काफिला। पीओके में अब तक जो भी हुआ उससे बहुत बड़ा होना अभी भी बाकी है। रियासत ने हमें बिल्कुल जान से मारने का एक प्लान बना लिया कि रियासत के ये जो जाबर हुक्मरान है ये हमें खत्म कर देंगे। मुजफ्फराबाद अपराधा के मनाजर हैं जहां पर नमाज जनाजा अदाई की गई है। मैं आपको खुले तरीके से कहता हूँ, ये झूठू से मानेंगे, इस तरह नहीं मानते लोगों। डंडे उन पर बरसाए जा रहे हैं, तो ये सूरत हाल है। अब ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। हम पे पथराव कर रहे हैं और हम बुरी तरह पिट रहे हैं। जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जिसे पीओके कहा जाता है, यहाँ की करीब 25 लाख की आबादी सड़कों पर है। ये 25 लाख लोग पीओके के हर हिस्से से राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं। पीओके के सभी 10 जिलों के लोग अपनी तकदीर का अंतिम फैसला करने के लिए एक साथ जमा हो रहे हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि पीओके का सफर आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और इस मोड़ के बाद पाकिस्तान और उसकी फौज की ओर वापस देखने की कोई सूरत बाकी नहीं रह जाती। आप कश्मीर की सड़कों का मंजर देखें। इस टाइम जो कश्मीरी हैं वो सराप एहतजाज है। मुजफ्फराबाद जो कैपिटल है कश्मीर का, उस तरफ जाने का ऐलान है और जो काफिले हैं वो पहुंच रहे हैं कोहाला के मुकाम पे। ये बाग के काफिले हैं, ये रावलाकोट के काफिले हैं जो इस टाइम यहाँ पहुंच रहे हैं और एक कसीर तादाद में, हजारों की तादाद में जो कश्मीरी हैं वो इस टाइम सड़कों पर हैं। इस टाइम जो है वो मुजफ्फराबाद की जानब रवा दवा है। काफिलों का इस्तकबाल किया जा रहा है। ये कश्मीर का मंजर है, ये कश्मीर की सूरत हाल है। और दिखाएं जी, उस तरफ दिखाएं, ये बसें आ रही हैं, कश्मीरी नौजवान जो है वो आ रहे हैं और इस्तकबाल किया जा रहा है इन लोगों का, इन बसेस का। भीख नहीं मांग रहे। भीख मांगने में और हुकूक लेने में फर्क है। इन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है 78 सालों से लोगों को भीख मांगने वाला। ये अवाम जो आज यहाँ अपने हुकूक हासिल करने के लिए निकली है, इंशाअल्लाह जब तक हम अपने हुकूक हासिल नहीं कर लेते हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे किसी सूरत। रात का ये मंदिर है, लोग जो है वो टोलियों में यहाँ मौजूद हैं, लोग यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं। मज़ीद भी हम बैठने के लिए तैयार हैं और हम पुरुमीद हैं, पुरजोश हैं कि इंशाअल्लाह हमारी फतह होगी। 6 लाख ताजरों ने रियासत भर को वो शनाख्त दी है जो इससे पहले 78 सालों में रियासत के सियासतदान उसको नहीं दिलवा सके। हुक्मरानों को आज इस मौका पे खास तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी मुराद, अपनी अयाशी ना छोड़ने के लिए अवाम का खून करने पे उतर आए। आपको शर्म आनी चाहिए। गुरुवार को पीओके में पाकिस्तानी फौज और पुलिस की ओर से गोली चलाए जाने के बाद पीओके में लाशें गिननी मुश्किल हो गईं। कोटली, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ, भिम्बर समेत तमाम इलाकों में दिन भर धाए का शोर ही गूंजता रहा। मुजफ्फराबाद में जो 3 लोग फौज की गोली से मारे गए, उनके नमाज़े जनाजा में इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस और फौज भाग खड़ी हुई। अपने शहीदों को सुपुर्द खाक करने के बाद पीओके के लोगों ने पाकिस्तान को अपना अंतिम फैसला भी सुना दिया है।
मुजफ्फराबाद अपराधा के मनाजर हैं जहां पर नमाज जनाजा अदाई की गई है। जो 3 शोहदा हैं मुजफ्फराबाद से, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और उसके बाद शौकत नवाज मीर से हमने गुफ्तगू की है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी गई है तो उस पर क्या किया जाएगा। तो उनका यही कहना था कि जो 12 सीटों का मुतालबा है मुहाजिरीन नशिस्तें उन्हें फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। तो उसके बाद हम लोग जो है वो टेबल पर बैठ जाएंगे और मजीद बातचीत होगी। जो यहाँ पर शहीद हुए हैं या दीगर इलाकों में उस हवाले से उनका कहना था कि हम इस पर भी FIR के लिए मुतालबा करेंगे। लेकिन जब तक ये 3 मुतालबा जिनमें अशराफिया की मुराद और उसके साथ साथ जो मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की नशिस्त है और तीसरा मुतालबा 8 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है उस पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जो मुआहिदा इनके साथ किया गया नहीं जारी किए जाते तब तक जो है वो बातचीत नहीं होगी। अगर ये जारी कर दिए जाते हैं तो उसके बाद इनका कहना है कि हम टेबल पे बैठेंगे। POK में आंदोलन की कमान अवामी एक्शन कमेटी के हाथ में है और शौकत मीर नवाज एक्शन कमेटी के बड़े नेताओं में से एक हैं। शौकत मीर नवाज का पाकिस्तान के बारे में ये बयान 24 घंटे पहले ही इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुका है। ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्हें मीडिया भी बंद कर। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान ये इंडिया को कहते हैं ना जालिम जाबर है, जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है। ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है और तुम ढोंग रचा रहे हो जनाब। ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है। शौकत मीर नवाज का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 2 झंडों के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक झंडा POK का है और दूसरा पाकिस्तान का। शौकत ने पाकिस्तानी झंडा एक किनारे करके POK के अवाम की मन की बात सुना दी है। ये देखो, ये झंडा उधर रखो पाकिस्तान में। बस ठीक है। ये देखो, ये झंडा उधर रखो पाकिस्तान में। बस ठीक है। मुजफ्फराबाद के चौक चौराहों पर लगे CCTV कैमरे ढाके जा रहे हैं। ये काम आम लोग खुद कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों हुई जंग के बाद पाकिस्तानी पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए लोगों को चुन चुन कर दबोचा। तो सीधा मैसेज ये है कि पाकिस्तान की गोली खाने के बाद भी POK के लोग फिर से उठकर खड़े होने को तैयार हैं, जंग लड़ने को तैयार हैं। कश्मीर में ये मुजाहरे अब खूनी रुख इख्तियार कर गए हैं जो कि बहुत ही तशवीशनाक है। 3 दिन से पूरा कश्मीर वो स्टैंड स्टिल है। वहाँ पर ना तो अब ट्रैफिक जा सकती है, ना गाड़ी पहुंच सकती है, ना इमदाद पहुंच सकती है। पूरा कश्मीर बंद है, तमाम मार्केट्स बंद हैं, सड़कें बंद हैं। मेरे पास वॉइस नोट्स मौजूद हैं जो इस्लामाबाद के पुलिस एहलकारों ने अपने अफसरान को भेजे हुए हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस्लामाबाद कश्मीर की तरह नहीं है, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं और हमें उस ट्रेन का नहीं पता कि पहाड़ों के ऊपर कैसे लोग होते हैं। वो ऊपर से हम पे पथराव कर रहे हैं और हम बुरी तरह पिट रहे हैं। और उसमें कई ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि इस्लामाबाद पुलिस में और कश्मीरी पुलिस में बहुत ज़्यादा तकरार हुआ है कि इस्लामाबाद पुलिस को ये कंप्लेंट थी कि आपने हमें ऐसी जगहों पर तैनात किया जहाँ पर मुजाहिरीन ऊपर से हम पर पथराव करते थे और आपको मालूम था कि इन जगहों पर हम नहीं ड्यूटी कर सकेंगे, लेकिन आपने हमें तैनात कर दिया। तगड़ी मार खाने के बाद शहबाज शरीफ ने 12 सदस्यों की एक टीम POK भेज दी है। ये टीम POK के लोगों से बातचीत का ड्रामा कर रही है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी से एक्स्ट्रा फोर्स POK भेजी जा रही है। साथ ही साथ मोबाइल सर्विस भी बिल्कुल ठप कर दी गई है। मैं आपको खुली तरीके से कहता हूँ, ये जूतों से मानेंगे, इस तरह नहीं मानते लोगों। 1 साल हम यहाँ पे बैठ के इनकी मिन्नतें करते रहे। इन बेगैरतों को सीधी जुबान समझ नहीं आती है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल सुबह सवेरे तक अगर मोबाइल सर्विसेज बहाल ना हुई और बेहतर तरीके से बहाल ना हुई तो जिसके घर के पास टावर है उसे उखाड़ के फेंक देना। मेरी सिम बंद की हुई है इन्होंने 3 दिन से कि लोगों से राब्ता ना कर सके। लोग अब सिमों से राब्ते में नहीं है। जहां हमारी आवाज जाएगी वहां लोग आएंगे बेगैरतों। POK में मार खाने के बाद जनरल मुनीर फिर से बातचीत का ड्रामा रचा रहा है, जबकि सच्चाई पूरी दुनिया देख चुकी है कि मुनीर के वर्दीधारियों ने किस तरह आम लोगों को निशाना लगाकर गोली मारी और उसके बाद घायलों का इलाज भी नहीं होने दिया, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया।
ये उनका हकीकी भाई है। ये कह रहा है कि एनी शाहिदीन जो साथ लेके गए कि सीएमएच के अंदर लेके गए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी, उसको वापस भेज दिया। फर्स्ट एड देते वो बच जाता। ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा, मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये एनी शाहिदीन है, ये भाई है उसका सगा जो लेके गए कि उन्होंने अस्पताल से वापस भेजा। जब वो वापस नीलम पुल पे पहुंचा उसकी सांसें चल रही थी। इससे बड़ा जुल्म हमारे लिए और क्या होगा। जनरल मुनीर के गुंडों की बर्बरियत का ही नतीजा है कि पीओके के लोगों ने भी वर्दीधारियों से पूरा बदला लिया। जितने भी वर्दीधारी आम लोगों के हत्थे चढ़े, सबकी वर्दियां उतार ली गईं और चौक चौराहों पर टांग दी गईं। कुछ जगहों पर तो पुलिस की वर्दियां और बाकी साजो सामान की सड़क किनारे सेल भी लगा दी गई। पीओके में मुनीर की खाकी की बोली 10-10 रुपए में लगी। 10-10 रुपये 10-10 रुपये 10-10 रुपये 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 10-10 रुपये 10-10 रुपये। कश्मीर में क्या हो रहा है, क्यों वहाँ पर जुल्मों बर्बरियत का एक मुजाहिरा किया जा रहा है और वहाँ पर सूरत हाल असल में एक्चुअल है क्या, क्यों मुजाहिरीन वहाँ पर अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, तशद्दुद का सामना उनको करना पड़ रहा है। उनके साथ जो भी वहाँ पर सूरत हाल है, इस पर हुकूमत की जानिब से अभी तक क्यों ये रवैया जो है इख्तियार किया जा रहा है। पुलिस एहलकारों समेत 6 आम शहरी शहीद हो चुके हैं और 72 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो फिर उसके बाद सही तौर पे पता चल सकेगा कि मुजाहिरीन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके जो मुतालबात हैं, ये पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। तब तक कश्मीर में सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और जो अदाद-ओ-शुमार हैं हकीकत में शहादतों के और ज़ख्मियों के वो कुछ और ही हैं। जबकि अब हुकूमत की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मुजाहिरीन झड़पें कर रहे हैं पुलिस एहलकारों के साथ और इन झड़पों में उनसे उनका ना सिर्फ असलहा छीना जा रहा है, उनकी वर्दियाँ फाड़ी जा रही हैं, उनके डंडे उन पर बरसाए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। सवाल उठता है कि पीओके के लोग अब क्या करेंगे। वो पाकिस्तान की बातचीत का ड्रामा भी देख चुके हैं, आटे के बगैर भूखे पेट भी रहकर देख चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तानी फौज की गोली भी खा चुके हैं, जान भी गंवा चुके हैं, पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़ भी चुके हैं और पाकिस्तानी झंडा भी फेंक चुके हैं। तो क्या अब एलओसी मिटने और आर पार एक हो जाने का वक्त आ गया है? हमारे ओवरसीज भाई रोजगार के सिलसिले में पूरी दुनिया में मौजूद हैं। उनसे ये अपील करता हूँ कि रियासत जबर कर रही है। रियासत ने हमें बिल्कुल जान से मारने का एक प्लान बना लिया, जिसका एक छोटा सा ड्रामा आपने कल देखा है कि कल किस तरीके से अपने सहूलतकारों को साथ रख के हुकूमत के पुलिस और इंतजामिया की मौजूदगी में इदारों की आशीर्वाद से हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर गोलियां चलाई गई। ओवरसीज भाइयों की जिम्मेदारी बनती है। मैं बार बार उनसे अपील कर रहा हूँ कि आप भरपूर तरीके से बैरूनी दुनिया में एहतजाज करें और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट वाइब एक्शन कमेटी और रियासत के लोगों के लिए आवाज उठाएं। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, रियासत के ये जो जाबर हुक्मरान है ये हमें खत्म कर देंगे।